हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका कि कोर्स तो कंप्लीट रहता है, बट जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं मॉक में तो उनका मार्क्स नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं रहती है मॉक को अटेम्प्ट करने की। तो आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कैसे आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं फुल मॉक अटेम्प्ट करके बता सकता हूं। आप कमेंट करिएगा, मैं फुल मॉक अटेम्प्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ते हैं। किस तरह से आपको क्या करना होता है। सबसे पहला चीज ये होता है कि आप प्री अजम्पशन लेके मत जाइएगा मॉक में या एग्जाम में। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पहले से आप अगर ये बना के चल रहे हैं कि मैं सिलॉक से क्वेश्चन पहले कर लूंगा, निगोली से क्वेश्चन पहले कर लूंगा या कर लूंगी, इसके बाद फिर ये ऐसे से, और एग्जाम में जब आप गए तो पता चला कि सिलॉक से निगोली का क्वेश्चन आया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पजल ही आ गया है, तब उस टाइम फिर कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, फिर लगेगा एग्जाम खराब हो गया। इसीलिए पहले से अपना कोई स्ट्रैटेजी ऐसा बनाकर मत चलिए, एग्जाम के हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं आप, वो चलिए मैं आपको मॉक टेस्ट खोल के फिर अटेम्प्ट करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक किया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखा अनसर्टेन। ठीक है, कभी भी पहले क्वेश्चन से बनाना शुरू मत कर दीजिएगा पीओ लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो पहले आपको दिखा, ठीक है, तसल्ली से आपने देखा एक अनसर्टेन है, आप मार्क फॉर रिव्यू कर लिए, कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखे और क्या है, तो यहाँ पे आपको एक दिखा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं साथ ही साथ या आप बाद में निपटा सकते हैं। ठीक है, ये इजी रहता है तो इसको आप साथ साथ कर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़े, ये आपको दिखा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लंबा टाइप का है, तो आपको अभी नहीं डिसाइड करना, अभी डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आपको चूज नहीं करना, अभी छूना भी नहीं है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करा आपने, देखा आपने इसके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया तो आपको दिखा एक 10% का मंथ एंड डे बेस्ड पजल है। ठीक है, इसको भी आप आगे बढ़े बढ़े बढ़े, कहां पे था ये, तो आपको 8 नंबर पे था ये, तो मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको मिलता है ये सिंगल लाइनर, बट यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कभी भी अटेम्प्ट मत करिएगा, ये आपको नेगेटिव दिलाना 100% चांस रहता है नेगेटिव दिलाने का। इसमें आपका हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फाउंड पूछा है, ये क्वेश्चन को आप हमेशा स्किप करके आइएगा। ठीक है, आपको पता नहीं कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स अगर छोटे 3-4 लेटर के हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिएगा, मैं तो नहीं करता हूं पर्सनली, बाकी आपका चॉइस है। अगर आप कॉन्फिडेंट, आपका इंग्लिश बहुत ही बढ़िया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट में देखें, आप यहाँ पे पैरेलल रो का सिटिंग अरेंजमेंट 14% है, तो ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू किया। पजल सिटिंग अरेंजमेंट अभी आपको छूना भी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, फर्स्ट गो में नहीं छूना है। ये आपको दिखा सिलॉक्स का क्वेश्चन, आप निपटा दिए उसी टाइम। ठीक है, 3 क्वेश्चन था, तीनों आपने निपटा दिया। फिर आपको दिखा एक पजल 7% वाला। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करा आपने, आगे बढ़ा। ये एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है पेयर बनाने वाला, ये भी आप उसी टाइम अटेम्प्ट कर देंगे 1 गो में। ठीक है, फर्स्ट गो में आपने अटेम्प्ट करा इसे भी। फिर ये पजल है, इसको भी आप छोड़ दिया आपने, आगे बढ़ा। फिर यहां पे दिखा आपको कि इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का मुझे लगता होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का, इन तीनों को आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला नहीं, एक क्वेश्चन ये वाला, 1 नंबर यहां से आया। फिर आपने 3 सिलॉक्स करा, 3 इक्वालिटीज करा, 6 एक 7 मार्क्स, और एक आपने करा था वो अल्फाबेट सीरीज वाला। ठीक है, ये वाला, तो 3 3 6 7 और एक 8 मार्क्स आपके झोली में आ चुके हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि इतना जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया 8 क्वेश्चन, ये मिनिमम 3 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, 3-3.5 मिनट में इतना क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बाकी आपके पास मान लीजिए 16 मिनट बच रहा है। ठीक है, इन 16 मिनट में अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास पजल और एक ब्लड रिलेशन बच रहा है। तो आप ब्लड रिलेशन है डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो आप चाहे तो डायरेक्शन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ के पता चल रहा है, बट ये पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ही लंबा है, बहुत दूर दूर लोग हैं, और क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ दिया आपसे, मतलब ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें आपको घुमाए। तो मैं रहता तो इससे पहले अटेम्प्ट नहीं करता। ठीक है, मैं अपने फेवरेट पॉइंट पे जाता, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट पे, और उसके क्वेश्चन देखिए, आपको प्रैक्टिस तो इतनी कर लेनी है कि आपका फट फट क्वेश्चन बने ही बने। ठीक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट का खास करके तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, अब आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहले मैं अनसर्टेन बनाता, आपका जो चॉइस होगा, सारा पजल देख लिया कि ये बन जाएगा, इसको हमने बना दिया। फर्स्ट सेकंड गो चल रहा है, फर्स्ट गो में हमने 8 मार्क्स निकाल लिए थे। ठीक है, अब ये सेकंड गो चल रहा है, सेकंड गो में ये देखा हमने कि ये बन जाएगा, और ये बनने का आइडियल टाइम 2 मिनट है, 2 से 2.5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, और 4 मार्क्स आपके और आ जाएंगे। ठीक है, तो 16 मिनट बचे थे, 2 मिनट और गया, मतलब आपके पास 14 मिनट बचे हैं। 6 मिनट में आपने 8 और 4 12 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े,
और आपको दिखा ये पजल, ठीक है, ये डे और मंथ का पजल है, ये भी इजी रहता है, इसमें 3-3.5 मिनट लगेगा आपका, ठीक है। इसको भी आपने निपटा दिया, इसके 5 क्वेश्चन निपटा दिए आपने, ठीक है। फिर आप बढ़े आगे, ये 14% वाला। अब हो सकता है कि 14% देखकर आप कंफ्यूज हो, तो इसे 1 मिनट के लिए आप छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट पजल की ओर बढ़े, ये 7% का पजल है, इसको आप सॉल्व कर लिया, ये इजी रहेगा, ठीक है। इजी होगा क्योंकि 7 ही पर्सन है और मात्र एक वेरिएबल, इसको आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपने इसे कर लिया। फिर ये एक मिला 9% का, ये भी इजी टाइप का रहता है, शेड्यूलिंग वाला पजल रहता है, ठीक है, कि 3 आपको दे दिए गए डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ होगा, PS2, भोला और विक्रम, ठीक है, ये 3 चीज है, 3 डिफरेंट मूवीज है, ऐसा कुछ है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से करिएगा, अपना स्ट्रेटेजी एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए इसमें ज्यादा पजल और मतलब 1 लाइन्स वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, मात्र आपको 8 से 9 नंबर के वैसे मिले थे, बाकी पजल था और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, पहले 1 लाइन्स, 1 को पहले 1 लाइन्स किया मैंने, उसके बाद फिर बाकी चीजें करी, ठीक है। पजल को मैंने प्रायोरिटी दिया, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को डायरेक्शन के बदले, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। बाकी मेरा यह स्ट्रेटेजी था। अब रीजनिंग खत्म हुआ, ठीक है, मैक्सिमाइज आपको स्कोर करना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस भी पहले करना होगा। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन में ऐसा आपका मॉक है आपका, तो ऐसे मॉक में कितना मार्क्स आपका आना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के मॉक में। तो रीजनिंग में इस लेवल के मॉक में आप 22 से 25 नंबर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 22 से 25 नंबर आपका अच्छा रहेगा, अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस सेक्शन को सबमिट करते हैं, इसके बाद खुलेगा इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में पहला क्लोज टेस्ट है। अगर आपका वोकैब बहुत ही बढ़िया है तो आप क्लोज टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वोकैब बेस्ड रहेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, अमंग द सेवरल फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग द करंट हाई प्राइजेस द यूक्रेन वॉर स्टैंड एट द टॉप। देखिए आपको स्किम करना है, मैं यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ा हूँ, बट स्किम कर सकते हैं आप। इट इज नॉट, कैसे मैं एग्जाम में कैसे करता हूँ बताता हूँ। इट इज नॉट लीड टू, ठीक है, इंक्रीज इन फूड अक्रॉस द ग्लोबल ऑल्सो क्रिएटेड डैश इफेक्ट। अब कौन सा इफेक्ट क्रिएट किया है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा इफेक्ट हो सकता है, तो स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एवर इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन अगर आपने करे तो बहुत बढ़िया, बट ऐसे क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि सबसे पहला काम आपका रहेगा क्वेश्चन सारा देखना, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट 1 नंबर से मत करिएगा शुरू, ठीक है। ये जो मैंने किया आपको ये अभी नहीं करना है, ये मैंने बताया। अब पहला क्वेश्चन देखा मैंने कि क्लोज टेस्ट का लग रहा है इजी है, मैंने कर दिया, ऐसा नहीं। पहले आपको पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करना और 1 द गो वाले क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, ऑन द गो वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पे एक पजल, सॉरी, यहाँ पे एक आरसी दिखा, आरसी में आपको बहुत ही बड़ा आरसी है, आरसी लास्ट में ही करिएगा, ठीक है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो हम कर सकते हैं पहले, ठीक है। जो भी आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसको हम कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वोकैब वाला क्वेश्चन देखे आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट इन द ब्लैंक। यहाँ पे कहीं ब्लैंक था कि इररेशनल लैंड यूज एंड प्लानिंग सिस्टम डैश दिस चैलेंजेस एंड एम्पलीफाई द वल्नरेबिलिटी। तो क्या करेगा, ये इजी है, देखिए वोकैब बेस्ड है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी एक वोकैब बेस्ड फ्रेज का है, ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आया रीअरेंजमेंट, इसको आप छोड़िए अभी। अब ये देखिए ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर लिया, देखिए सिंपल लाइन वाला है ना, तो इसको आप आराम से करिएगा, ये सब इजी रहता है, इजी लेवल का रहता है, इसको कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे एरर वाला है, ठीक है। अब देखिए सिंगल एरर रहता तो हम करते, बट यहाँ पे क्या डबल एरर है। अगर आपका एरर पे बहुत ही अच्छा कमांड है तो आप इसे जरूर से करिए, बट अगर आपका एरर पे कमांड नहीं है तो तुक्का मत लगाइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मुझे लग रहा है यहाँ पे गलती होगा इसलिए वो मार्क कर देते हैं, बट ऐसा मत करिएगा। एरर वाले क्वेश्चन को अगर आप 100% श्योर नहीं है तो मत करिएगा। एरर खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पे ये मैच द कॉलम, ये भी इजी रहता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो इजी लगे उसे करते चलिएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जगह पे क्या आएगा, ये तो ये भी इजी रहता है, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप कर सकते हैं। और ये जो आपका वर्ड्स आपका क्वेश्चन है इसको जरूर से करिए, ये भी इजी लेवल का रहता है, ठीक है। तो ऑन फर्स्ट गो में आपने क्या किया, फर्स्ट गो में आपने वोकैब वाले क्वेश्चन सारे करे, अरेंजमेंट करा सारा, ठीक है, और ये वर्ड्स आपका क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड गो में आप क्लोज टेस्ट में आइए, ठीक है। क्लोज टेस्ट में आप क्वेश्चंस करना शुरू करिए, जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं करने लायक है करते चलिए पूरा। पहले देखिए इसे अटेम्प्ट करने का, क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रेटेजी होता है, पहले पूरा जो पैसेज दिया उसे आप स्किम करिए, ठीक है। पूरा स्किम करने के बाद फिर आप दोबारा से पढ़िए और देखिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ठीक है।
पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव क्या आ रहा है वो आपको देखना और ऑप्शन चूज करके वहां पे फिट करके एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरा ये स्ट्रेटेजी रहता है, ठीक है। और अगर आपने रीडिंग अच्छे से कर रखी है तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंग्लिश का फिर आप सबसे लास्ट में पैसेज में आइएगा और पैसेज को करिएगा, ठीक है। और इसके इजी वाले क्वेश्चन पहले करिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं उसको करिएगा। उसके बाद फिर आपका इंग्लिश पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा अगर आपका सेक्शन आता है इंग्लिश में तो कितना स्कोर रहना चाहिए इसमें, तो इंग्लिश में अगर आप तुक्का नहीं लगा रहे हो, इस टाइप का आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन पजल का तो मैं खुद छोड़ता, क्योंकि पजल बोल रहा हूँ, एरर्स का, क्योंकि डबल एरर था और एरर पे अगर आपका कमांड नहीं तो उसे आप छोड़ना ही अच्छा रहेगा। तो इसमें अगर आप 20 से 22 नंबर इसमें भी अगर स्कोर कर रहे हैं तो काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। बट अगर आप बिगनर है तो 15 नंबर, 14-15 नंबर भी आपके लिए काफी रहेगा इस मॉक टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाता है जो कि क्वांट का सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको वो कैसलेट का दिख रहा है। इसे तो आप कभी छुइएगा मत, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कैसलेट कभी नहीं छूना होता है। तो इसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले वन लाइनर्स खोजेंगे और मान लीजिए बीच में कोई अरिथमेटिक का इजी क्वेश्चन, मैं क्या करता हूँ अगर अरिथमेटिक का कोई इजी क्वेश्चन दिखता है तो उसे निपटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बिजनेस का है, ये इजी क्वेश्चन रहता है, इसे आप चाहे तो अंदर को कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में अरिथमेटिक करना जब तक आपका बाकी क्वेश्चन नहीं हुआ है मत करिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपका अरिथमेटिक कमांड नहीं, अरिथमेटिक छुइएगा मत। अब ये देखिए क्वालिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से निपटा सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटी का एक और क्वेश्चन है, इसे भी निपटा दीजिए, इसे भी निपटा दीजिए, इस क्वेश्चन को भी निपटा दीजिए, क्वालिटी का है, इस क्वेश्चन को भी निपटा दीजिए, क्वालिटी का है। अब यहाँ पे एक डीआई है, डीआई को भी अभी नहीं छूना है, ठीक है। फर्स्ट गो में डीआई को भी नहीं छूना है, फर्स्ट गो में बस आप वन लाइनर्स करेंगे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है, एक तो सॉल्व करिए, बिना पेन उठाए सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे अरिथमेटिक आपको दिख रहा है और एक और डीआई आया, और डीआई देखिए डबल पाई डीआई है, तो इसे आप स्टार्टिंग में मत करिएगा, ठीक है। अब डीआई में एक डीआई तो डुएबल आती है, तो डीआई में देखिए एक डुएबल वाली डीआई ये है, इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप नेक्स्ट आइएगा, बाकी जो आपको इजी अरिथमेटिक लगा था उनको करिएगा, ठीक है। तीसरा टर्न चल रहा है, इसमें इजी अरिथमेटिक को आपने करा, जो भी इजी अरिथमेटिक मिलेगा आपको वो करिएगा, ठीक है। इतना में ही हो सकता है कि आपका टाइम पूरा हो जाए, बट अगर टाइम बच रहा है तो फिर आप कैसलेट के बजाय डबल पाई वाला डीआई या फिर कोई भी अगर एक और डीआई छूटा है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल पाई वाली डीआई थी, उसको आप निपटाइएगा। फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आइएगा कैसलेट में, क्योंकि देखिए कैसलेट 3 क्वेश्चन ही है, इतना बड़ा कैसलेट सॉल्व करने के बाद आपको 3 ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इन 3 क्वेश्चन के लिए जितना आप टाइम देंगे उतना में आपका बाकी चीजों में मार्क्स स्कोर हो जाएगा। तो अगर इस क्वांट के सेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको 5 तो आपको क्वांट इसका दिखा, क्वालिटी क्वेश्चन दिखा, और 5 आपको सिंप्लीफिकेशन का दिखा था। शायद कितना क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गया। शुरू के 5 मिनट में आपने 10 मार्क्स लिया, बाकी फिर एक डीआई आपने करा तो 15 मार्क्स हो गया, और फिर एक और डीआई 20 और एक 25 मार्क्स के आसपास आप यहां से स्कोर कर सकते हैं क्वांट में। इसका क्वांट थोड़ा हो सकता है इजी लेवल का, तो आप आराम से 25 मार्क्स यहां से क्वांट में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना स्कोर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम आराम से आईपीएस पीओ का निकल सकता है। लास्ट ईयर कट ऑफ देखिए कितना था, और इस मॉक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग में आप 22 से 25 नंबर, इंग्लिश में आपका 20 से 22 नंबर, और क्वांट में आपका 25 नंबर के आसपास आप स्कोर करिए, आपका एग्जाम आराम से निकलेगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी थी। अब जब ये मॉक आज सबमिट हो जाएगा, ठीक है, आज रात 8 बजे तक ये मॉक चलेगा, उसके बाद फिर ये मॉक सबमिट होगा, फिर 10 बजे इसका एनालिसिस आएगा, ठीक है। तो कल मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का आप चाहें तो बता दूंगा, सेक्शन वाइज लाऊंगा, पहले रीजनिंग का, फिर क्वांट का, फिर इंग्लिश का, ऐसे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आपका अगर कमेंट रहता है कि इसका आपको क्वेश्चंस करना है तो हर एक क्वेश्चन मैं इसका करा दूंगा बेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं करा है तो इसका मॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज रात 8 बजे तक ये लाइव मॉक है, इस मॉक को जरूर से अटेम्प्ट करिए, एग्जाम रिलेवेंट मॉक है ये पूरा। और अगर आप चाहते हैं कोई भी परचेस करना, गाइडली का बंडल, पीडीएफ या मॉक टेस्ट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो BSOL कूपन कोड लगाइएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी ने थी, ये मॉक टेस्ट। आशा करता हूं आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।